कि आप उन्होंने पहले डिस्कॉर्ड पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर और इवन टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पे ये कंपेन चलाई कि गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को जो है वो पहले पैसे जो है वो अपनी स्टूडेंट्स पे लगवाए, लोगों पे लगाए, हेल्थ केयर पे लगाए, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे, फिर वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स बनाए। ऐसे ये काम ना करे। तो इस वजह से ये जो एक तरह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जेन जी ने सोशल मीडिया की पर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, जैसे कि नेपाल में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, फिलीपींस में हुआ, मेगाडास्कर में हुआ, और डिफरेंट कंट्रीज में जेन जी के प्रोटेस्ट हुए हैं ना। यही प्रोटेस्ट इस टाइम जो है वो मोरक्को में भी हो रहे हैं। अब ये क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको मैप दिखाना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा कि मोरक्को है कहाँ पे। ओके, हेयर वी गो अगेन। अब बात ये है कि 2030 में मैंने आपको मैप दिखाया, मोरक्को में, पोर्टुगाल में और स्पेन में, इन तीनों कंट्रीज में जो है वो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। But because of that, the anger grew over the government decision to build football stadiums for the 2030 FIFA World Cup rather than improving public services and tackling the economic crisis. अब इस बात को समझिएगा। देखिए, जब कोई भी कंट्री खास तौर पे वर्ल्ड कप के लिए या बड़े टूर्नामेंट के लिए, खास तौर पे फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा कोई स्टेडियम बनाती है, तो उस पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो लगते हैं, मतलब अरबों रुपए उस पर लग जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की है। पहले तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस दुनिया के सामने बताया, सबको टीवी पे डिसीजन आया गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को का कि मोरक्को जो है, मोरक्को की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेडियम्स बनाना चाह रही है, और बहुत सारे स्टेडियम्स बनाकर वो क्या करेगी, वो बहुत सारे स्टेडियम्स बनाकर फीफा वर्ल्ड कप को इंगेज करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने या जेन जी के जो, या जनरली लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन्होंने एक कंपेन लॉन्च की कि ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा चलने नहीं देंगे, गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को को देखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मोरक्को की जो जेन जी है, उसने, उसकी एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जनरली, उसने रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ी जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट क्या दी है कि स्टेडियम्स आर हेयर बट वेयर आर द हॉस्पिटल्स। सो जेन जी ये बार बार स्टेटमेंट्स दे रही है। जेन जी जो एक तबका है जो कि नेपाल में भी था, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई स्टूडेंट्स की, फिर बांग्लादेश में था, फिर बाकी जगहों पे हमने देखा। जेन जी ये कह रही है कि आप लोगों के पास पैसे तो हैं स्टेडियम्स के लिए, लेकिन आपके पास पैसे क्यों नहीं है अस्पतालों के लिए? क्यों फीमेल्स डिलीवरी के दौरान मर रही हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा रहा, लोग मर रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है जो आप देना चाह रहे हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इन स्टेडियम्स पे? अगली बात सुनेगा। अब मोरक्को में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इस टाइम रेट चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी हमारे पास जो ऑफिशियल स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं दैट मोरक्को अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंड्स एट 12.8%, with youth unemployment soaring to 35.8% and 19 among graduates। अब सुनिएगा बात, मोरक्को में इस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरी पॉपुलेशन का वो 19.8% है। मोरक्को की जो पॉपुलेशन है उसका जो मोरक्को की जो पॉपुलेशन है गालिबन, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज 33 मिलियन पॉपुलेशन है, 3.5 करोड़ आबादी है मोरक्को की। और उन 3.5 करोड़ लोगों में से 12% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोरक्को में इस टाइम सबसे ज़्यादा है दुनिया में जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें मोरक्को भी है। अब इस टाइम ये इन प्रोटेस्टर्स ने क्या क्या किया है, और आने वाले दिनों में मोरक्को में क्या क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट्स भी करें, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। प्रोटेस्टर्स हैव आल्सो हिट द कैपिटल रबात, द मेन कमर्शियल सिटी कैसेबिनका एंड द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ ट्रायंगुलर, द अराइवल पॉइंट फॉर टूरिस्ट गोइंग टू मोरक्को बाय फेरी फ्रॉम स्पेन। Morocco tourist hub Marrakesh was also hit by violence with protests burning a police station। अब इस टाइम जो मोरक्को के मेन सिटीज़ हैं, मेन पोस्ट या कोस्टल इलाके हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, या जो मोरक्को का इस टाइम जो कैपिटल है रबात, याद रखिएगा आपको सवाल आ सकता है कि मोरक्को के कैपिटल का नाम क्या है। मोरक्को के कैपिटल का नाम है रबात, RABAT। तो मोरक्को का जो कैपिटल रबात है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ये मेल कमर्शियल हब है, किसी भी जगह का कैपिटल जो है वो हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोरक्को के कैपिटल में इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको दोबारा मोरक्को का मैप दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मोरक्को का इस टाइम कैपिटल कहाँ पर है। ये देखिएगा, ये मोरक्को है, ये मोरक्को है, मराकश कहते हैं हम उसको उर्दू ज़बान में, उर्दू में मराकश कहते हैं, बट जनरली इंग्लिश में इसको मोरक्को कहते हैं। मोरक्को ये है, ओके, ये मोरक्को है। इसका जो कैपिटल है, ये कैपिटल है मोरक्को का रबात। ये देखें बिल्कुल सी के, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास है, ये देखें। और ये वाला जो सिटी आप देख रहे हैं
माराकेश, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रबात में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन कोस्टल इलाकों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जहाँ से टूरिस्ट स्पेन से आते हैं यहाँ पे शिप्स में, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी इस टाइम प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, किन इलाकों में, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसको देखिएगा। इस टाइम प्रोटेस्ट 4 मेजर इलाकों पे हो रहे हैं। एक तो रबात में हो रहे हैं जो कैपिटल है मोरक्को का, यहाँ पे हो रहे हैं। उसके अलावा जो है वो माराकेश में हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस टाइम जो कोस्टल इलाके हैं 2 मेजर, यहाँ पे इस टाइम जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से स्पेन के लोग आते हैं या यूरोप से टूरिस्ट आते हैं इन इलाकों में। ये बड़ा मैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, स्पेन से टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं और इस इलाके में आते हैं, यहाँ पे इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर रबात में हो रहे हैं और आगे माराकेश में हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग कमेंट्स भी करें, मैं सवालात के जवाब भी दूंगा। अब अगली बात सुनेगा, अब इस टाइम प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे हो क्या कह रहा है, देखिए, पुलिस स्टेशन को पकड़ा जा रहा है, पुलिस की मार कुटाई हो रही है, बहुत 3 से 4 जो जेन जी के प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डेथ भी हुई है। अब जो है जेन जी के जो इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जेन जी की, जो सोशल मीडिया पे और इस टाइम सड़कों पे निकल चुकी है, वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आज की रिपोर्ट के मुताबिक। पिछले क्योंकि 4-5 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 4 दिन से गालिबन, तो वो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं मोरक्को के, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टीज़ के साथ मिल के बनी है, वो रिज़ाइन करें। अब अगली बात सुनिए, और पुलिस के साथ मार फेट हो रही है, ठीक ठाक ठुकाई हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं पुलिस वालों के, फिर प्रोटेस्टर्स को सोटियों से, डंडों से मारा जा रहा है। मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाना चाहता हूँ, एक्स पे अवेलेबल हैं कि मोरक्को में इस टाइम हो क्या रहा है। और ये सारा किस वजह से हो रहा है, ये सारा वर्ल्ड कप की वजह से हो रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो, आप वर्ल्ड कप के लिए आप पैसे तो आप एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो ये लोग, आप लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे। आप लोग जो हैं वो मोर इम्पोर्टेंटली पूरी तरीके से जो है अपने आप को आपने इंगेज रखा हुआ है, और आप जो है वो ये पैसे लोगों पर खर्च क्यों नहीं कर रहे। आप लोग कमेंट्स भी करें प्लीज़। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत सारे विजुअल्स हमारे पास आए हुए हैं अभी इस टाइम इन प्रोटेस्टर्स के, सो आई थॉट कि मैं आपको वो दिखाऊँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एयर वी गो। एक सेकेंड, कई बार नेट भी जो है वो हमारा हो जाता है स्लो। ओके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेजेस, ये देखिए, ये देखें, ये आग लगा दी गई है। इस टाइम जो है वो, ये देखें, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट पूरे मोरक्को में हो रहे हैं और पुलिस जो है वो भी फायरिंग कर रही है और मामला जो है वो बड़ी गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ प्रोटेस्ट और वीडियोस दिखाता हूँ जो मोरक्को में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्थ टू वॉच। ओके, खैर ये बहुत वायलेंस वाले हैं, मैं आपको वायलेंस वाले नहीं दिखाना था, बट एनीवेज जस्ट वांट टू लेट यू नो, क्योंकि कुछ वायलेंस वाले भी हैं, फिर यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी भी होती है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, फड़कारा जा रहा है और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अब अगली बात सुनिएगा, अब इंटीरियर जो मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है मोरक्को के, उनका नाम है रशीद अल खलीफ़ी। रशीद अल खलीफ़ी साहब जो हैं ये जो मोरक्को की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके ये स्पोक्स पर्सन है। तो इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। इन साहब ने कहा है कि एटलीस्ट 409 पीपल हैव बिन डिटेन्ड अक्रॉस मोरक्को फॉलोइंग द अनरेस्ट। तो तकरीबन 409 लोग जो हैं उनको इस प्रोटेस्ट की वजह से मोरक्को में पकड़ा गया है और लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है राइट नाउ कि जो मोरक्को की जो गवर्नमेंट की है इस टाइम, जो गवर्नमेंट, देखिए मोरक्को की जिस टाइम जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से एक कोलिशन है, मतलब एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में मोरक्को में, डिफरेंट पार्टीज ने मिलके जो है वो गवर्नमेंट बनाई है। अब जो मोरक्को की गवर्निंग कोलिशन गवर्नमेंट का जो कोलिशन है, सब गवर्नमेंट्स ने मिलके एक इशू जो है उसके बाद एक स्टेटमेंट को इशू किया है। अकॉर्डिंग टू द मोरक्को गवर्निंग कोलिशन, they express willingness to engage a dialogue with the youth within institutions and public spaces to find realistic solution। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है मोरक्को की, उसने कहा है कि वो बात करना चाहती है इस जेन जी के प्रोटेस्ट से, इस यूथ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें यंग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यंग लोग हैं, 22, 23, 24, मैक्सिमम 25, 26 साल की एज के लोग हैं और ये सारे इसको प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता है, क्योंकि देखिए मोरक्को की गवर्नमेंट ने नेपाल के भी हालात भी देख लिए कि गवर्नमेंट फारिग हो गई के पी शर्मा की,
फिर इंडोनेशिया के हालात आप देख लें, फिलीपींस में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिलीपींस की बात नहीं मैं करूँगा। फिर इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बांग्लादेश में आपने देखा शेख हसीना के साथ पिछले अगस्त में क्या हुआ, जेन जी ने प्रोटेस्ट किए। तो ये प्रोटेस्ट जेन जी की पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं। तो अगली बात सुनेगा, अब अगली बात ये है कि ये जो जेन जी है, इस जेन जी ने मोरक्को में जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने अपने ग्रुप को, अपनी पार्टी को एक नाम दिया है। इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का नाम है जेन जी 212। तो इन्होंने एक फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपको फेसबुक पे इनके नाम से ग्रुप भी मिल जाएगा, जेन जी 212। ट्विटर पे ये हैशटैग भी हो रहा है। इवन ये इस टाइम इस पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इन्होंने आईडीज़ बनाई हुई हैं जेन जी 212 के नाम से। तो ये अपने जो इस टाइम कंपेन है कि गवर्नमेंट जो है वो मोरक्को में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप ना स्टार्ट करे या ज़्यादा पैसे वो एलोकेट करे लोगों के ऊपर, फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर पैसे एलोकेट ना करे। सो द थिंग इज़ दैट कि इस ग्रुप का नाम है जेन जी 212। अब द प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय ग्रास रूट मूवमेंट्स कॉलिंग इट सेल्फ जेन जी 212 स्प्रेड एट लीस्ट 11 सिटीज़ इन मोरक्को। तो ये 11 सिटीज़ में मोरक्को के इस टाइम फैली हुई है। इसका नाम है जेन जी 212। अच्छा, हुआ क्या? बेसिकली इनिशियली इन लोगों ने, ये छोटी कम्युनिटी थी, इन्होंने क्या किया, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मोरक्को की जो गवर्नमेंट है वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए एलोकेट करेगी बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो मोरक्को में जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगी या फीफा के वर्ल्ड कप के लिए नए नए स्टेडियम्स बनाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जेन जी 212 के नाम से एक डिस्कॉर्ड पे छोटा सा ग्रुप बनाया, जो लोग इसके खिलाफ थे, जो इन्फ्लुएंसर्स थे या जो इसके खिलाफ थे। फिर इन्होंने इस तरह का ग्रुप फेसबुक पर भी बनाया।